Welcome back students to part number 2 of Cold War era and non-aligned moment. बेटा पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज कोल्ड वॉर, व्हाट इज लॉजिक ऑफ डिटरेंस, दोनों पावर्स की हम लोगों ने आइडियोलॉजीज को थोड़ा सा बेटर डिस्कस किया था हम लोगों ने, और हमने बेटा थोड़ी सी और भी बातें डिस्कस की थी पार्ट 1 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट जाके पहले वो देखे, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस पार्ट को। और आज के इस पार्ट में हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वो क्वेश्चन आपको होता है कि भाई वाई सुपर पावर्स नीड टू मेक अलायंसेस विद स्मॉलर कंट्रीज, यानी कि जो यूएस और यूएसएसआर था, दोबारा सुन ले बेटा, जो बेटा आपका यूएस और यूएसएसआर थे उनको स्मॉल कंट्रीज के साथ में अलायंस बनाने की ज़रूरत क्या थी, उन्होंने उनके साथ में अलायंस क्यों बनाए, क्या रीज़न था उसके पीछे। तो देखो सिंपल सी बात, देखो अगर सुपर पावर्स अलायंस बना रहे हैं स्मॉल कंट्रीज के साथ या स्मॉल कंट्रीज ज्वाइन कर रही हैं सुपर पावर्स को, तो कहीं ना कहीं देखो बेटा दोनों का ही एक तरह से ना एक लिंक है आपस में, दोनों का मतलब है। मतलब क्या था, देखो भाई स्मॉल कंट्रीज ने सुपर पावर्स को क्यों ज्वाइन किया था, स्मॉल कंट्रीज ने इनको ज्वाइन किया था कि भाई हमको थोड़ा डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलेगा, हमको मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, हमको सपोर्ट मिलेगा भाई सुपर पावर्स से। बट यहाँ पे एक और बात भी है, सुपर पावर्स ने क्यों ज्वाइन किया स्मॉल कंट्रीज को, तो सिंपल सी बात यह है कि सुपर पावर्स ने स्मॉल कंट्रीज को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि फर्स्ट रीजन इज वाइटल रिसोर्सेज। ये पावर्स कहते हैं कि हम तुमको डिप्लोमेटिक मिलिट्री इकोनॉमिक सपोर्ट तो देंगे, लेकिन उसके बदले में हम क्या लेंगे, उसके बदले में हम आपसे आपके कंट्री के वाइटल रिसोर्सेज लेंगे, हम आपके कंट्री के मिनरल्स लेंगे, ऑयल, स्मॉल कंट्रीज का सारा जो मतलब उनकी जड़ी होती है, जो उनका मेन होता है सामान, वो लूट लेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज वाइटल रिसोर्सेज। सुपर पावर्स को स्मॉल कंट्रीज के वाइटल रिसोर्सेज को यूज करना था, दैट्स व्हाई उन्होंने उनको ज्वाइन करवाया था। 1 मार्क्स में बहुत कंसेप्ट चल रहा है, चेक कर लेना, आपके सीबीएसई के पेपर्स में भी ये आपका क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर आपका। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लोकेशन। लोकेशन मतलब क्या होता है, देखो भाई होता क्या था कि सुपर पावर्स को ना एक दूसरे पे नजर रखनी थी, यानी जैसे यूएस को देखना था कि भाई यूएसएसआर में क्या हो रहा है और यूएसएसआर को देखना है कि भाई यूएस में क्या हो रहा है। तो एक दूसरे पे नजर रखने के लिए इनको लोकेशंस की जरूरत थी। क्या थी बेटा जरूरत इनको, लोकेशंस की, यानी कि दे नीड टू स्पाई ऑन ईच अदर द स्मॉल कंट्रीज। इसलिए छोटी कंट्रीज ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया था इन पावर्स के लिए। थर्ड पॉइंट इज टेरिटरीज मीन्स कि देखो भाई अगर अपनी ज़मीन पे वेपन्स को लॉन्च करेंगे या ट्रुप्स को लॉन्च करेंगे या अपनी ज़मीन के ऊपर कुछ न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली ज़मीन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी बैरन। तो भाई अपनी ज़मीन को सेफ रखते हुए दूसरी स्मॉल कंट्रीज़ की ज़मीन पे जाके हथियारों को यूज़ करना, वहाँ पे टेस्ट करना, ये इनका मेन टारगेट था। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है इकोनॉमिक सपोर्ट। क्या आता है बेटा आपका, इकोनॉमिक सपोर्ट। बड़ी सिंपल सी बात है यार कि सुपर पावर्स ना अक्सर स्मॉल कंट्रीज के आगे आके होती थी कि यार थोड़ी हमारी हेल्प कर दो, हम आपको इतना सपोर्ट दे रहे हैं डिप्लोमेटिक ये एंड वो, तो आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि भाई छोटे छोटे कंट्रीज ने मिलकर बहुत बार इनको यूएस और यूएसआर को अपना सपोर्ट भी दिया। और दूसरे सबसे मेन पॉइंट क्या है, आइडियोलॉजिकल रीजन। जितनी कंट्रीज ज्वाइन करेंगी जिस पावर को, उतना उसका सपोर्ट बनेगा, उतना उसका डिप्लोमेटिक जो है वो सपोर्ट और आगे जाएगा। सो दीज आर द 5 रीजंस कि सुपर पावर्स को स्मॉल कंट्रीज के साथ में अलायंस इसलिए बनाने थे। डन क्लास, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में जो लीडर्स इन्वॉल्व थे वो आपके सामने हैं। यूएसए कौन है, यूएसए है जॉन एफ कैनेडी। यूएसए कौन है, जॉन एफ कैनेडी। फिडेल कैस्ट्रो कहाँ से हैं, ये हैं आपके क्यूबा से, ही इज़ फ्रॉम क्यूबा। और अगर हम बात करते हैं इनकी, निकिता क्रुश्चेव कहाँ से हैं, ये ही इज़ फ्रॉम यूएसएसआर। ध्यान देना बच्चों, लीडर्स के नाम और इनके कंट्रीज लर्न करना बहुत ज़रूरी है 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट, अब हुआ क्या, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का सीन जो हम पढ़ने वाले हैं वो सीन था क्या, तो वो सीन ये था कि भाई 1961 में, देखो अक्सर बच्चे होते हैं कंफ्यूज कि ये 61 में हुआ था या 62 में हुआ था। तो आपको लर्न यहाँ पे सुनना ध्यान से, क्या है 61 में तो वो जो परेशान थे वो टेंशन में थे।
टेंशन में इसलिए थे क्योंकि उनको लग रहा था भाई कि शायद यूएस से कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा के ऊपर इन्वेड करके उसको मतलब उसको निकाल देगा, यानी कि उस पर वो कब्जा जमा के अपना क्यूबा के ऊपर अपना कब्जा जमा लेगा, फिदेल कैस्ट्रो को देश से निकाल देगा। कौन निकाल देगा? यूएस से। ये टेंशन थी यूएसएसआर को। यूएसएसआर काफी परेशान है कि भाई कहीं अमेरिका क्यूबा पे हमला ना कर दे, और उसने ऐसा कर दिया तो हमारा एक देश कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? हुआ ये कि अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है ना, अपने डोमिनेंस के लिए और क्यूबा की सेफ्टी के लिए निकिता क्रुश्चेव ने 1962 में न्यूक्लियर मिसाइल लगा दी। कहाँ पे लगा दी? क्यूबा में। और क्यूबा को एक रशियन बेस में कन्वर्ट भी कर दिया। ये तो भाई बहुत टेंशन की बात है। पूरे वर्ल्ड में थर्ड वर्ल्ड वॉर का माहौल बन गया था कि भाई आपस में झगड़े होंगे। ये बात जब 3 हफ्ते बाद पता लगती है यूएस को, तो वो काफ़ी डर जाते हैं, काफ़ी हो जाते हैं वो परेशान। और कैनेडी जो कि यूएस के थे, उन्होंने ऑर्डर कर दिया यूएस की उनको वारशिप्स को, बड़े बड़े जहाज़ों को, कि भैया अगर कोई भी दिखे आपको सोवियत से, कोई भी अगर आपको दिखता है कि क्यूबा की ओर आ रहा है तो उसको आप रोक दो। और ये एक थी वार्निंग। किसकी वार्निंग थी? ये थी वार्निंग यूएस की यूएसएसआर को कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हमारे बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। तो ये जो क्लैश चल रहा था पूरे वर्ल्ड की जो नजरें थी बेटा इसके ऊपर, इस क्लैश को हम लोग बच्चों बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये एक्चुअल कहानी ये अक्टूबर की है, अक्टूबर 1962। और मज़े वाली बात है कि जब पूरे वर्ल्ड की निगाहें इन दोनों के झगड़ों पे थी, तब चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया था। देन चाइना अटैक्ड इंडिया। डन क्लास। तो 2 टॉपिक्स बेटा आज की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप कर लिया। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अरीनास ऑफ कोल्ड वॉर क्या होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरीनास ऑफ कोल्ड वॉर? क्या है अरीनास? देखो अरीनास का बेटा मतलब बताया गया है ऐसे एरियाज। देखो इसका मतलब क्या होता है? एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पे क्राइसिस और वार यानी कि झगड़े और प्रॉब्लम्स या तो हो गई थी या होने वाली थी। किसके बीच? बिटवीन द अलाइन सिस्टम, यानी कि यूएस और यूएसएसआर के बीच झगड़े या तो हो गए थे या फिर झगड़े उनके बीच में होने वाले थे, लेकिन इन झगड़ों ने कुछ लिमिट्स को जो है वो क्रॉस नहीं किया था। तो ये जो सिनेरियो था इसको हम लोग बोलते हैं क्लास अरीनास ऑफ द कोल्ड वॉर। काफ़ी जाने गई, काफ़ी लोग मारे गए। कहाँ पे? कोरिया में, वियतनाम में, अफगानिस्तान में काफ़ी लोग मारे गए, लेकिन पूरा वर्ल्ड जो है वो एक न्यूक्लियर वॉर से बच गया था। झगड़े आपके आगे नहीं बढ़े। अब इन झगड़ों को रोकने में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो रोल प्ले किया था आपका नैम कंट्रीज, यानी कि आपकी नॉन अलाइंड कंट्रीज ने काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया था इन झगड़ों को रोकने के लिए, झगड़ों को आपको जो है वो उन्होंने सॉल्व करने के लिए। जैसे हम लोग कोरिया की बात करते हैं, कोरिया की जो झगड़ा हुआ था कोरिया में, बर्लिन में, कॉन्गो में, वहाँ पे नेहरू हो गए या फिर जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया कि भाई कैसे भी करके झगड़े जो है वो आगे ना पड़े, झगड़े जो है वो कम हो जाएं आपके। आगे हम लोग देखते हैं इस पार्ट का लास्ट कंसेप्ट, और 1 मार्क में देखो ये कंसेप्ट जरूरी है, बनता है का। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जो यूएस था, देखो आपको पता था झगड़े बढ़ गए थे और ये लोग जो हैं इन दोनों के बीच में ना एक आर्म्स रेस भी थी। तो जो यूएस है और जो यूएसआर है ना, इन्होंने आपस में मिलके वैसे तो बहुत सारे ट्रीटीज़ पे साइन किए थे, लेकिन जो सबसे मेन ट्रीटीज़ थी, हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे आगे पार्ट्स में, जो सबसे वैसे जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ थी वो क्या थी? एक तो थी आपकी लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, ठीक है, एक थी आपकी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और एक थी आपकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये 3 ट्रीटीज पूछ सकते हैं आपसे। देखो या तो अभी जैसे अगर आपने सीबीएसई का सैम्पल पेपर देखा हो ना, तो वहाँ पे अगर आप देख पाओगे कि ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कौन सी ट्रीटी का फुल फॉर्म क्या है ट्रीटी की, तो ये सब आपको पढ़ना जरूरी है। डन क्लास। तो बच्चों ये तो हमारा हो गया है पार्ट नंबर 2, एंड आई होप आपको ये पार्ट नंबर 2 भी सही समझ में आ गया हो। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा था वो एक बार जाके पार्ट नंबर 1 भी देखें, 2 भी देखें। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे हम लोग अपने पार्ट नंबर 3 के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्लास।